हेलो। मैं डॉक्टर संगीता प्रदीप भागवत NWM लाइफ स्टाइल इम्प्रूवमेंट सेंटर से आपसे बात करती हूँ। NWM ड्रग लेस साइको योगिक थेरेपी है और इसमें जब हम रिलेशनशिप की बात करते हैं तो हम रिलेशनशिप को भी नेचर से जोड़कर डिस्क्राइब करते हैं और नेचर से जोड़कर ही ट्रीटमेंट करते हैं और नेचर से ही जोड़कर हम आपकी रिलेशनशिप को सुखद करने के लिए, अच्छा करने के लिए कुछ पॉइंट्स भी बताते हैं। तो जो मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, देखिए, जब हम नेचर से जोड़ते हैं रिलेशनशिप को तो आप ऐसा समझें कि जैसे नेचर 5 एलिमेंट से बनती है मिलकर। जब उसके 5 एलिमेंट्स सब बराबर मात्रा में होते हैं, यानी जितना हमें चाहिए उतने होते हैं, तो प्रकृति हमें सुखद एहसास देती है, जिसे हम कहते हैं कि बसंत है या बहुत सुहावना मौसम है, वो एहसास हमें देती है। ऐसे ही नेचर में जब किसी एक एलिमेंट्स की ज़्यादा बढ़ोतरी हो जाती है, ज़्यादा बढ़ जाता है, जैसे वाटर बढ़ गया तो बाढ़ आ जाती है, तो वो प्रकृति हमें फिर वो अच्छा एहसास नहीं देती, बल्कि उसको फिर हम कहते हैं प्रकृति का प्रकोप हो गया है। ऐसे ही जब कभी आपने सुना होगा या देखते ही यहाँ, जैसे आजकल गर्मी है, तो जब गर्मी बहुत ज़्यादा होती है तो कहते हैं ना कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, अति हो रही है, गर्मी से बहुत नुकसान हो रहा है। तो ऐसा ही होता है, जब कोई एक चीज़ ज़्यादा हो जाती है तो हमें परेशानी होती है। ऐसे ही कोई चीज़ अगर कम हो जाए तो भी बहुत परेशानी होती है। तो ऐसे ही अब आप अपने इसको भी इस तरह से भी देख सकते हैं कि पेड़ और ज़मीन की तरह। जैसे पेड़ के बिना ज़मीन अगर ऐसे ही कहीं बहुत बड़ी ज़मीन है, बहुत बड़ा खेत है और बहुत ऊंची मिट्टी है उस पर, तो वो अगर ये समझे कि भाई नहीं, मैं तो बहुत हूँ, अकेले में ही स्वतंत्र हूँ और खुश हूँ, तो ऐसा नहीं है। आपने सुना होगा, देखा भी होगा कि बड़े से बड़े खेत भी बाढ़ में कट जाते हैं, बह जाते हैं, या आंधी तूफान में वहाँ की मिट्टी उड़ जाती है। ऐसे ही पेड़ अगर समझे कि मैं तो बहुत स्ट्रांग हूँ, मुझे तो अब ना ज़मीन की ज़रूरत है ना किसी पानी की ज़रूरत है, मैं तो ऐसे ही बढ़ रहा हूँ, ऊंचा हो रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है। बड़े से बड़ा पेड़ भी अगर ज़मीन उसकी जड़ों को छोड़ दे, उसे जकड़ कर ना रखे, तो कभी कभी हल्की सी बाढ़ में भी बड़े बड़े पेड़ भी गिर जाते हैं। ऐसा आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा। वहीं जब बड़ी बड़ी बाढ़ आती हैं और वहाँ की मिट्टी मजबूती से पेड़ों को पकड़े रखती है, तो बड़े से बड़े पेड़ भी बिल्कुल वहाँ जमे रहते हैं, बिल्कुल हिलते भी नहीं हैं। कई बार ऐसा भी होता है। तो इसका मतलब यही है कि दोनों अगर एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे को संभाले हुए हैं, और तीसरे की बिल्कुल एंट्री नहीं होने दे रहे, यानी बाढ़ जैसी चीज़ की एंट्री नहीं होने दे रहे, उसको रास्ता नहीं दे रहे, तो मजबूती से टिके रहेंगे। ऐसे ही रिश्तों का है। रिश्तों को भी अब आप इसी तरह से समझें, चाहे आप अपने आप को पेड़ समझें, चाहे आप अपने आप को ज़मीन समझें। अगर आप अपने आप को ज़मीन समझते हैं और समझें कि भाई मैं अकेला ही परिवार को चला रहा हूँ, मेरा इतना फैलाव है, तो ऐसा नहीं है। जब तक उसके ऊपर पेड़ नहीं होगा तो आपको छाया भी तो नहीं मिलेगी, आपको उसका फ़ायदा भी तो नहीं होगा पूरा। ऐसे ही पेड़ का है, अगर आप अपने आप को समझें कि भाई मैं तो ऊंचा हो गया हूँ, मैं तो बहुत अर्न करने लगा हूँ, बहुत बड़ा हो गया हूँ, मुझे अब किसी रिश्ते नाते की बहुत ज़रूरत नहीं है, मैं अपने आप में इतना कैपेबल हूँ, तो आप ये समझें कि अगर जिस ज़मीन ने आपको पकड़ा हुआ है उसी की वजह से आप इतने ऊंचे हुए हैं, या अच्छी पेरेंटिंग मिली है आपको तो आप इतने अच्छे इंसान बने हैं, या अब आपकी वाइफ हैं जो घर संभाल रही हैं और आप दूर रहकर काम कर रहे हैं, तो आप इसी से लिए कर पा रहे हैं कि वो आपकी फैमिली को संभाल रही हैं। ऐसे ही लेडीज़ का भी है, ऐसा नहीं है कि आजकल हस्बैंड का ही है। लेडीज़ भी अगर बाहर रह के काम कर रही हैं, वो समझे कि मैं तो बाहर बहुत अर्न कर रही हूँ, मुझे अब किसी फैमिली की ज़रूरत नहीं है, तो आप ये समझें कि या तो आपके इन लॉज़ हैं जो आपके घर आपके बच्चों को संभाल रहे हैं, या हस्बैंड है, मतलब कोई भी है। आप किसी तरह से भी समझें, आप अकेले नई फैमिली चला सकते हैं, या अकेले आप फैमिली भी चला लें तो आप खुश नहीं रह सकते। तो सबके मिलने जुलने से अगर आप फैमिली में इस तरह से बंधे रहें, बिल्कुल किसी की एंट्री ना होने दें, एक दूसरे के पूरक बने रहें, तो आपकी फैमिली बहुत सुखद रहेगी, बहुत खुश रहेगी। तो एक दूसरे पर ऐसे ही डिपेंड रहें, एक दूसरे के पूरक रहें, एक दूसरा जो कुछ भी आपको मिलता है एक दूसरे से उसके लिए थैंकफुल बने रहें। ये ना समझे कि मैं ज़्यादा कर रहा हूँ, मैं कम कर रहा हूँ,
और बहुत ज़रूरी बात है कि बाढ़ जैसी चीज़ को एंटर ना करने दें अपनी लाइफ में, चाहे वो किसी भी रूप में हो। चाहे जैसे होता है कि भाई आपकी शादी अभी अभी हुई है, न्यूली मैरिड है, तो ऐसे में लगता है कि मम्मी जो कहेंगी वो ठीक कहेंगी, जो समझाएंगी। तो अगर वो कुछ समझाती हैं अच्छा, अगर वो कहती हैं कि भाई अपनी फैमिली में अब सबका ध्यान रखो, पेरेंट्स का ध्यान रखो, अपने इन लॉज का ध्यान रखो, अपने हस्बैंड का ध्यान रखो, या जो भी घर में और ब्रदर इन लॉ है, सिस्टर इन लॉ है, उनका ध्यान रखो, तो समझो वो आप चाहती हैं कि आपके वहाँ रिश्ते अच्छे हों, सुखद हों, आप उन्हें दें, क्योंकि जब आप देंगी तभी तो आपको भी मिलेगा। अगर वो सिर्फ लेने की बात करती हैं कि वो क्या करती है, वो तुम्हें क्या देती है, वो तुम्हारी मदर इन लॉ ने क्या दिया, वो क्या काम करती हैं, हस्बैंड से ये मांग वो मांग, तो वो समझो कि वो आपकी कहीं ना कहीं आपके रिश्ते ख़राब कर रही हैं, चाहे वो आपकी मदर हो, चाहे सिस्टर हो, या फ्रेंड हो। तो किसी की भी एंट्री इस तरह से ना होने दें, बल्कि ये सोचें कि अगर इनकी जो डॉटर इन लॉ है वो इनके साथ ऐसा करेगी तो क्या उन्हें अच्छा लगेगा। तो इस तरह से उन्हें समझें, और हो सके तो उन्हें जवाब भी दें, क्योंकि जब तक ऐसे लोगों को जवाब नहीं मिलता वो चुप नहीं बैठते, और वो बार बार आपकी लाइफ में एंटर करने की कोशिश करते हैं, आपकी लाइफ को ख़राब करने की कोशिश करते हैं। तो बाढ़ जैसी चीज़ से, इस तरह के प्रकोपों से अपनी फैमिली को बचा कर रखें। बस जो लोग फैमिली में हैं वो आप एक दूसरे से बिल्कुल पूरक रहें, बने रहें, एक दूसरे को पकड़ के रखें, और अपनी ड्यूटीज़ का पूरा ध्यान रखें। जब आप अपनी ड्यूटीज़ का ध्यान रखेंगे तो आपको अधिकार तो अपने आप ही मिल जाएंगे। जैसे आप पेरेंट्स हैं, इन लॉज हैं, अगर वो अपनी ड्यूटी का ध्यान रखें, वो ध्यान रखें कि बहू घर में आई है तो उसको थोड़ा समझाएं, उसको जो चीज़ नहीं आती उसको बताएं, उसको घर को मेंटेन करना सिखाएं, या बताएं किस तरह से क्या चीज़ होती है, छोटे बच्चों को संभालें। ऐसा नहीं है कि अगर बहू घर में आ गई तो सारी चीज़ें, सारे काम उसके लिए ही छोड़ दें। उसको ऐसे ही कोऑपरेट करें जैसे अपनी बेटी को करते हैं, या घर में आप पहले से कर रहे थे। आप बस सुख खुश हों कि भाई बहू आ गई है तो पहले जो हम कर रहे थे अब थोड़ा सा और उसकी भी हेल्प हो जाए और हमें भी सुख मिल जाए। तो इस तरह से कोऑपरेट करें, अगर आप कर सकते हैं, आपकी हेल्थ ठीक है तो आप कर सकते हैं, क्योंकि घर तो आपका ही है। ऐसा तो नहीं है ना कि शादी हो गई तो बहू का घर हो गया, बिल्कुल बहू का ही सब कुछ। ऐसे ही बहू भी समझे बहू अपनी ड्यूटीज़ की, भाई इन लॉज के लिए मुझे क्या करना है। ऐसे ही बेटों का है, बेटे भी समझें पेरेंट्स के लिए क्या करना है, पेरेंट्स समझें कि बच्चों के लिए क्या करना है। देखिए, पेरेंट्स भले ही कुछ ना दें, लेकिन अगर वो सही टाइम पे हमें गाइड करते हैं, सही टाइम चीज़ें हमें बताते हैं आने वाले टाइम के लिए, पहले से ही अपने एक्सपीरियंस वो शेयर करते हैं, और हम उनको माने, उन्हें फॉलो करें, तो हम बहुत सारी परेशानियों से बच जाते हैं। तो किसी ना किसी रूप में सब फैमिली को सपोर्ट करते हैं, सब एक दूसरे के पूरक रहें, एक दूसरे को समझें, और बस ये बाढ़ जैसे प्रकोप, यानी बाहर से किसी की भी एंट्री किसी तरह से भी ना होने दें। और ऐसा नहीं है कि छोटी उम्र के बच्चों को ही लोग सिखाते समझाते हैं या फैमिली ख़राब करते हैं। कई बार जो बड़ी उम्र के इन लॉज होते हैं, लोग होते हैं, उनको भी कई बार वो मिसगाइड कर देते हैं लोग बाहर के। जैसे उनकी कोई सिस्टर है, वो कहेगी अरे तुम अपने बहू के साथ ऐसा करती हो, क्यों उसको उससे ही कराया करो सारा काम, क्यों ऐसे किया करो। तो ऐसे लोगों को एंटर ना करने दें, और अपनी फैमिली को अपने आप से समझें, अपने आप से अच्छे से सजा कर संवार कर रखें, रिश्तों को मजबूत बनाएं। अगर आप इन लॉज हैं तो आप ये ना समझें कि आप बहू के लिए काम कर रहे हैं, आप ये सोचें कि जब आप कुछ कर रहे हैं तो अपने घर के लिए कर रहे हैं, अपनी फैमिली के लिए कर रहे हैं। अगर छोटे बच्चों के लिए कर रहे हैं तो उन बच्चों का जो माइंड पर जो इम्पैक्ट है आपका, वो भी तो अच्छा जाएगा, वो कोई भूल को ही ना जाएंगे कि आप अपने बच्चों के लिए, अपने ग्रांड सन के लिए, डॉटर के लिए आप क्या कर रहे हैं। तो जो भी आप करते हैं अपनी फैमिली के लिए करते हैं, तो उसको इस तरह से समझें और उसका सुखद एहसास लें, उसका मज़ा लेकर करें। ऐसे ना सोचें कि हम ऐसे ही कर रहे हैं या उसको एक ड्यूटी की तरह से उस तरह से करें, बल्कि हाँ ये समझें कि हमें करना ही चाहिए, हम कर रहे हैं। ज़्यादा ऐसे अधिकारों के चक्कर में ना पड़े, अगर अब अधिकारों के चक्कर में पड़ेंगे तो वहीं फैमिली डिस्टर्ब होगी। बस सब अपने अपने ड्यूटीज़ करें, अपने अपने कर्तव्यों को निभाएं, तो अधिकार तो अपने आप ही मिल जाएंगे, है ना। एक की ड्यूटी दूसरे का अधिकार। तो इस तरह से करें, मिलजुल कर करें, और एक अपनी फैमिली में एक दूसरे के पूरक बने रहें, किसी भी बाहर के लोग को एंटर ना होने दें, क्योंकि ऐसे बहुत कम लोग हैं जो आपकी खुशी चाहते हैं, आपकी फैमिली की खुशी चाहते हैं। और आप देखेंगे कि जो बिल्कुल हमारे क्लोज होते हैं वो भी नहीं चाहते कि हमारी फैमिली अच्छी हो, हमारे रिश्ते अच्छे हों। और परेशानी की बात यह है कि उन लोगों का पता नहीं चलता कि
ये हमारे सुख में है, हमारी खुशी में है या हमारे दुख में है। कई बार तो लाइफ गुजर जाती है, हमें समझ में नहीं आता कि हमारा दुश्मन कौन है, किसने हमारी फैमिली ख़राब करी। तो बस कोशिश यही करें कि किसी को भी एंटर ना होने दें। थैंक यू फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने रिश्तों को सुखद बनाएं। बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।